तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नौकरी युवाओं के लिए एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इसी से होते हुए उनके करियर का रास्ता और उनकी शादी का रास्ता गुजरता है। कुछ समय पहले तक तो केवल लड़कों से यह प्रश्न पूछा जाता था जब उनके लिए कोई रिश्ता आता था कि लड़का करता क्या है, पैकेज कितना है इसका, सरकारी नौकरी है, मल्टी नेशनल कंपनी में है, क्या है। लेकिन आजकल खास तौर पर बड़े शहरों में कन्याओं के लिए भी ये एक पैरामीटर हो गया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी रहे, क्योंकि जरूरतें ज्यादा है और भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए पति पत्नी दोनों को ही कमाना पड़ता है। तो नौकरी जो है वो एक अवश्य और एक अवश्यम भावी चीज बन गई है, जिसकी की शुरुआत कॉलेज में एडमिशन से ही हो जाती है। कैंपस ड्राइव भी इसीलिए होता है। तो क्या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल तरीका है जिससे कि हम हमारी जॉब की गारंटी ले सकें? साथियों, मेहनत तो करना ही है। यहां पर इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है, हार्डकोर कंपटीशन है, मेहनत तो करना ही है। लेकिन मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता। आप देखते हैं कि कहीं मेहनत में कमी रह गई है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि मेहनत में तो मुझसे जिसने कम मेहनत की उसका सिलेक्शन हो गया। तो फिर कहीं ना कहीं सितारे जो हैं उस पर आपको डिपेंड होना पड़ता है, भाग्य को डिपेंड होना पड़ता है। तो ऐसे सभी युवाओं के लिए जो कि नौकरी और अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या फिर वो किसी जॉब में है उससे बेहतर वो जॉब की तलाश कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये आज का एपिसोड एक रामबाण उपाय लेकर के आया है। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अपनी जन्म लग्न कुंडली की, जन्म लग्न पत्रिका जिसको हम कहते हैं उसकी। तो जन्म लग्न कुंडली में आपको सबसे पहले दृष्टिपात करना है इस भाव पर, क्योंकि ये ही आपके कर्म का भाव है और ये ही परीक्षा उत्तीर्ण करने का भाव है। जब भी कोई प्रश्न आता है ना कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, किसी इंटरव्यू की तरह तैयारी कर रहा हूं, तो उसके लिए हम इस कर्म भाव पर दृष्टिपात करते हैं। परीक्षा ये उत्तीर्ण करेगा नहीं करेगा, इसका निर्णय इसी भाव से किया जाता है। अब हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और एक सूत्र आपको देंगे कि किस दिन और किस प्रकार आपको परीक्षा का फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, ताकि उस ग्रह की, उस कर्मेश की आपके ऊपर कृपा दृष्टि हो और वो फॉर्म न केवल फॉर्म भरने तक सीमित हो, न केवल वो परीक्षा देने तक सीमित हो, न केवल वो इंटरव्यू तक सीमित हो, बल्कि वो आपको जॉब की गारंटी भी जरूर दे। चमत्कारिक और बहुत आसान उपाय है। इस चैनल पर हम इसी प्रकार के आसान उपाय लेकर के आते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जब आप इस भाव पर, इस कर्म भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो या तो 1 या 8, यदि इन दोनों में से कोई एक अंक इस भाव में यदि लिखा है तो आपके कर्म का निर्धारण, आपके रोजगार का निर्धारण, आपके परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्धारण मंगल देव पर हो गया। तो जब भी आप परीक्षा का फॉर्म सबमिट करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आजकल सब भरे जाते हैं, तो जिस दिन आपको वो सबमिट करना है, वो सबमिट आपको करना है मंगलवार को। मंगलवार को प्रातःकाल जल्दी उठना है, शांत रहना है, धार्मिक भाव से रहना है, निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है, वहीं बैठ करके 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी है कि आज मैं ये शुभ कार्य करने जा रहा हूं, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। और फिर आप आकर के और फॉर्म भरें और फॉर्म सबमिट करें। आप देखें कि आपकी नौकरी तक की जो यात्रा है बहुत ही आसान, सुगम होगी और नौकरी आपको अवश्य ही मिलेगी। साथियों, यदि इस भाव में आपके 2 या 7, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, इसका मतलब यह होगा कि शुक्र देव आपके कर्म के अधिष्ठात्री देव हैं। अब आपको क्या करना है कि जब फॉर्म फिल करना है वो आपको करना है शुक्रवार को, अर्थात फ्राइडे को। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है किसी में भी, सिर्फ वार का ध्यान रखना है। शुक्र स्तवन स्तोत्र का आपको पाठ करना है। यह आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, किसी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर भी मिल जाएगा। प्रातःकाल ही आप इसका ध्यान कर लें, इसका पठन पाठन कर लें
और इसके बाद में आप जो फॉर्म है वो सबमिट करें और आप देखेंगे कि चमत्कार अवश्य ही घटित होगा। साथियों, यदि इस कर्म भाव में आपकी जन्म पत्रिका में 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा है, इसका मतलब बुध देव हो गए आपके कर्मेश। आपके यहां पर बुध देव के माध्यम से गणपति जी आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे, तो जॉब आपको जरूर मिलेगी। करना क्या है, फॉर्म आपको भरना है बुधवार को और सबमिट भी बुधवार को ही करना है। और इससे पहले प्रातःकाल शांत भाव से आपको उठना है, मन में श्रद्धा और विश्वास रखना है और निकट के किसी गणपति मंदिर में जाना है और वहीं बैठ करके प्रांगण में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और फिर आकर के आप फॉर्म भरें, सबमिट करें। आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा और जॉब भी वो वाली आपको अवश्य अवश्य और अवश्य ही मिलेगी। साथियों, यदि इस कर्म भाव में आपके 4 नंबर का अंक लिखा है अर्थात तो कर्क राशि है, तो अधिष्ठात्री देव हो गए आपके चंद्रदेव। अब इसमें आपको क्या करना है, सोमवार को आपको फॉर्म फिल करना है। निकट के किसी भी शिव मंदिर में जाना है, वहां आप आशुतोष है वैसे भी शिव, बिल्व पत्र और 1 लोटा जल जो है वो समर्पित करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि आज मैं ये शुभ कार्य करने जा रहा हूं, मुझ में इसमें सफलता प्रदान करने की शक्ति संजो करके रखें, ताकि जो पूरी प्रक्रिया है, आजकल फॉर्म फिल करने से लेकर के रिजल्ट तक कई सारी बाधाएं आती है, तो वो सारी राह आपके लिए स्वयं शिव जी आसान जरूर बनाएंगे। सोमवार होना चाहिए। साथियों, यदि इसी कर्म भाव में आपके 5 नंबर का अंक लिखा है अर्थात सिंह राशि यदि यहां पर है, तो आपको फॉर्म फिल करना है रविवार के दिन। फॉर्म फिल करने के लिए कोई छुट्टी होती नहीं रविवार को, क्योंकि ऑनलाइन है सारी चीजें। प्रातःकाल शीघ्र उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, सूर्य देव को जल समर्पित करना है, अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इसके बाद में आप फॉर्म फिल कर देखें कि कैसे चमत्कार घटित होता है। जो अभी तक नहीं हुआ वो अवश्य होगा, अर्थात आपको जो जॉब से रिजेक्शन फेलियर मिलती है उसका क्रम अब टूट करके ही रहेगा। साथियों, यदि आपके इस कर्म भाव में 9 या 12 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, तो गुरुदेव अर्थात बृहस्पति हो गए आपके कर्मेश। तो फॉर्म फिल आपको कब करना है, गुरुवार के दिन करना है और प्रातःकाल जल्दी उठे और घर में आपके कोई केले का पौधा है या नहीं है तो मंदिर में कहीं आसपास होगा, उसमें हल्दी मिश्रित जल आप समर्पित करें और प्रार्थना करें गुरुदेव से, बृहस्पति से, और हो सके तो जिसको भी आपने गुरु माना है, वो शिक्षा गुरु है या दीक्षा गुरु है, उनका आशीर्वाद लें। फॉर्म सबमिट करें, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। साथियों, यदि इसी कर्म भाव में आपके 10 या 11 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है अर्थात शनिदेव हो गए आपके कर्मेश। अब ऐसी स्थिति में फॉर्म आपको सबमिट करना है शनिवार को, और शनिवार को संध्या काल में आप शनि मंदिर जाएं और वहीं बैठ करके शनि चालीसा या फिर दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इन दोनों में से किसी एक का पाठ करें, शनिदेव से प्रार्थना करें, अरदास करें और फिर आकर के आप फॉर्म फिलअप करें, सबमिट करें। साथियों, बहुत ही आसान लेकिन बहुत प्रभावकारी उपाय है, सभी बेरोजगारों के लिए एक संजीवनी का ये कार्य करेगा। तो बहुत आपको इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। नौकरी आपको प्राप्त होगी, ईमानदारी पूर्वक उसको करें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है।
तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।